नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय होगा तो विषय आप विश्व का भूगोल पढ़ना है और विश्व का भूगोल में जो आज का टॉपिक होगा वो होगा चट्टान। तो चट्टान से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। चट्टान आप पढ़ते हैं कि 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो इनमें से आपके एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे चूना पत्थर आपसे पूछ लेगा चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है, या आपसे पूछ लिया जाता है कि कोयला किससे प्राप्त करते हैं, या जो आपके पेट्रोल डीजल वगैरह है तो ये किस चट्टान से आपके प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन चट्टान से बनते हैं। तो देखेंगे जो आज की क्लास है चट्टान में कवर करेंगे इसमें। तो चट्टान के बारे में जानते हैं आज की क्लास में। तो चट्टान बनती कैसे है, चट्टान का निर्माण कैसे होता है वो देखेंगे। पहले चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो अभी आपने इसमें विश्व के भूगोल में चैप्टर पढ़ा होगा ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी का जो आपका लावा है, ज्वालामुखी का लावा पृथ्वी के धरातल के ऊपर आकर जब आपका ठंडा हो जाता है तो वो किसका रूप ले लेता है, वो चट्टान का रूप ले लेता है। जैसे एग्जाम्पल 4 आप देखेंगे इसमें। एग्जाम्पल 4 के लिए ये आपका क्या है, ये पृथ्वी है, ये आपका पृथ्वी है। ये एग्जाम्पल 4 के लिए पृथ्वी है। अब क्या हुआ, ज्वालामुखी फटा। क्या फटा आपका, ज्वालामुखी फटा। ज्वालामुखी आपका फटेगा। अब ज्वालामुखी फटने के बाद में यहाँ पे इस तरीके से ये आपका लावा इकट्ठा हो जाएगा। ये लावा इकट्ठा हो जाएगा। अब लावा इकट्ठा होने से क्या है, जब ये लावा आपका ठंडा होगा तो लावा जब आपका ठंडा होगा, क्या ठंडा होगा आपका, लावा ठंडा होगा। अब क्या है, ये लावा आपका ठंडा हो जाएगा। लावा क्या हो जाएगा, लावा ठंडा हो जाएगा। तो लावा के ठंडा होने से आपको याद रखना है किसका निर्माण होगा, लावा के ठंडा होने से आपका किसका निर्माण होगा, चट्टान का। किसका निर्माण होगा, चट्टान का। तो आपको याद रखना है जो आपका ज्वालामुखी होता है, तो ज्वालामुखी जब आपका फटेगा तो उससे क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। और लावा के ठंडा होने से किसका निर्माण होगा, आपका चट्टान का निर्माण होगा। तो आप एक लाइन में परिभाषा लिख सकते हैं जो चट्टान किसको बोलते हैं, कि जो चट्टान है तो चट्टान आप याद रखते हैं। चट्टान हम बोलेंगे किसको, कि ज्वालामुखी फटने के दौरान जो लावा निकलता है उस लावा के ठंडा होने से किसका निर्माण हो जाएगा, चट्टान का। तो ये तो हो गया आपका निर्माण। अब बात आती है जो चट्टान है, चट्टान कितने प्रकार की होती हैं, चट्टान कितने प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट अब हेडिंग बनाएंगे चट्टान के प्रकार। चट्टान कितने प्रकार की आपकी होती हैं उन्हें देखते हैं। चट्टान कितने प्रकार की होती हैं। तो चट्टान आपने पढ़ा होगा, चट्टान कितने प्रकार की होती हैं। चट्टान होती है आपकी 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है चट्टान, चट्टान होती है आपके 3 प्रकार की। 3 कौन कौन से प्रकार है वो आप देखेंगे। चट्टान कितने प्रकार की होती हैं, आपके 3 प्रकार की होती हैं चट्टान। 3 में कौन कौन से होते हैं, एक तो होती है आग्नेय चट्टान। कौन सी होती हैं, एक तो होती है आग्नेय, इन्हीं को हम प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। एक कौन सी होती हैं, एक होती हैं अवसादी। कौन सी होती हैं, एक अवसादी। और एक कौन सी होती हैं, एक होती है रूपांतरित। एक कौन सी होती हैं, एक होती हैं आपके रूपांतरित। आग्नेय, अवसादी और कौन सी होती हैं, रूपांतरित। तो कितने प्रकार की चट्टान होती हैं, 3, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। क्लियर हो गया। अब इनका निर्माण कैसे कैसे होता है वो देखेंगे जरा। आग्नेय चट्टान, तो आग्नेय चट्टान आप पढ़ेंगे पृथ्वी का जो धरातल है, पृथ्वी के धरातल का 90% जो निर्माण करती है कौन सी चट्टान करती है, आग्नेय चट्टान आपकी निर्माण करती है। तो जब आपका ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटने के बाद में लावा निकला और लावा ठंडा हो गया, तो लावा के ठंडा होने से कौन सी चट्टान का निर्माण होगा सबसे पहले, तो सबसे पहले कौन सी चट्टान बनेगी, ये आपकी चट्टान कौन सी बनेगी। तो चट्टान आप याद रखेंगे कौन सी चट्टान बनेगी आपके, ये चट्टान का जो निर्माण होगा ये चट्टान होगी कौन सी आपके, तो इस चट्टान का नाम होगा आपका आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान बनी, आग्नेय चट्टान आपकी बनी। अब इसमें क्या है, जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान में क्या है, कुछ समय बाद तो इस चट्टान में आपका क्षरण होगा। क्या होगा, आपका क्षरण होगा। तो क्षरण या कटाव आपका पैदा होगा। अब क्षरण या कटाव से आपका जो आपकी चट्टान बनेगी, इस चट्टान के क्षरण या कटाव से जो आपकी चट्टान बनेगी, इस चट्टान को हम क्या नाम देंगे, इस चट्टान को नाम देंगे अवसादी चट्टान। क्या नाम देंगे, अवसादी चट्टान। तो आपको याद रखना है आग्नेय चट्टान के क्षरण से कौन सी चट्टान का निर्माण होगा, अवसादी चट्टान का आपका निर्माण होगा। रूपांतरित की अगर बात करें, रूपांतरित का निर्माण कैसे होगा, तो जो आग्नेय चट्टान है,
और अवसादी चट्टान है, जब इनके रूप परिवर्तन होता है तो रूप परिवर्तन कैसे होगा, बहुत वर्षों बाद आपका जब इसमें भौतिक परिवर्तन होगा ताप और दाब के कारण, तो फिर आपकी कौन सी चट्टान बनेगी, आपकी रूपांतरित चट्टान। क्लियर हो गया। तो आपको ये जानना है आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। क्लियर हो गया, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो आग्नेय चट्टान आप कह सकते हैं जो पृथ्वी का आपका लावा है, ज्वालामुखी फटने के दौरान जब आपका ठंडा हो जाता है तो उसके बाद में कौन सी चट्टान का निर्माण होगा, आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान का निर्माण होगा, आपका आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा। कौन सी चट्टान का निर्माण होगा, आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा। आग्नेय चट्टान आपसे पूछा जाएगा, आप याद रखेंगे पृथ्वी के धरातल का कितना, पृथ्वी के धरातल का कितना, 90% भाग, कितना प्रतिशत भाग, 90% भाग कौन सी चट्टान बनाती है, आग्नेय चट्टान बनाती है। कौन सी चट्टान बनाएंगे, आग्नेय चट्टान बनाएंगे। जो आग्नेय चट्टान होती हैं, आग्नेय चट्टान को आप कौन सा नाम भी देते हैं, तो आग्नेय चट्टान रवेदार चट्टान होती है। कैसी होती हैं, रवेदार चट्टान होती हैं। आग्नेय चट्टान कैसी होंगी, आपकी रवेदार चट्टान होंगी। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जो आग्नेय चट्टान होती हैं, आग्नेय चट्टान, तो आग्नेय चट्टान से आपने पढ़ा होगा कि सभी प्रकार की धातु, सभी प्रकार के धातु, सभी प्रकार की धातु में आप याद रखेंगे सभी प्रकार के धातु। सभी प्रकार की धातु कैसे, सभी प्रकार की धातु जैसे कौन कौन है, जैसे आप याद रख सकते हैं सोना है, चांदी है, तांबा है, सीसा है। तो ये सभी प्रकार की जो धातु हैं, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये सब आप कौन सी चट्टान से प्राप्त करते हैं, ये चट्टान से प्राप्त करते हैं, आग्नेय चट्टान से। कौन सी चट्टान से प्राप्त करते हैं, आग्नेय चट्टान। क्लियर हो गया। आग्नेय चट्टान में, आग्नेय चट्टान आपने पढ़ा है धरातल का 90% भाग कौन सी चट्टान बनाती है, आपकी आग्नेय चट्टान बनाती हैं। उसके बाद रवेदार चट्टान किसको बोलते हैं, आग्नेय चट्टान को बोलते हैं। सभी प्रकार की धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि, ये सब कौन सी चट्टान से प्राप्त करते हैं, आग्नेय चट्टान। अब आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन आता है आग्नेय चट्टान के क्षरण से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान के क्षरण से आपसे पूछा जा रहा है, आग्नेय चट्टान के क्षरण से कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा। जब इनका क्षरण होगा, कटाव होगा, तो कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा, तो आप याद रखेंगे कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा, काली मिट्टी का निर्माण होगा। तो आग्नेय आप इतना याद रखेंगे। आग्नेय चट्टान का ही हम दूसरा नाम क्या देते हैं, प्राथमिक चट्टान। क्या नाम है, इसको हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। कौन सी चट्टान कहते हैं, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। क्लियर हो गया। एक बार पुनः देख लेंगे आग्नेय चट्टान में, जब आपका ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटने के दौरान सर्वप्रथम कौन सी चट्टान का निर्माण होगा, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का दूसरा नाम क्या है, प्राथमिक चट्टान है। नेक्स्ट, आग्नेय चट्टान धरातल का कितना परसेंट है, 90% भाग कौन सी चट्टान बनाती है, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का दूसरा नाम क्या है, इसको हम रवेदार चट्टान भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, सभी प्रकार की धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि, ये कौन सी चट्टान से प्राप्त होती हैं, आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान के क्षरण से कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा, काली मिट्टी का निर्माण होगा। कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा, काली मिट्टी का। फिर आपसे पूछा आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान जब आपकी बनेगी तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण आपने पढ़ा होगा, जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट आप पढ़ते हैं, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट है, किसका उदाहरण है, आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो अब नेक्स्ट आप इसी में नीचे लिख लेंगे आग्नेय चट्टान के उदाहरण। क्या लिखेंगे जी, आग्नेय चट्टान के उदाहरण, आग्नेय चट्टान के उदाहरण। अब आग्नेय चट्टान के उदाहरण देख लेते हैं। आग्नेय चट्टान के क्या हैं उदाहरण, तो आपको याद रखना है आग्नेय चट्टान के उदाहरण। तो कौन कौन है उदाहरण में, आप याद रखेंगे कौन कौन है। एक तो आप याद रखेंगे ग्रेनाइट याद रखेंगे, एक क्या याद रखेंगे, एक बेसाल्ट याद रखेंगे, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। नेक्स्ट हेमेटाइट, क्या है आपका, हेमेटाइट। नेक्स्ट आप याद रखेंगे जी लिमोनाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट। और क्या है आपका सिडेराइट, सिडेराइट। तो ये सब किसके उदाहरण है, ये सब आपके आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, और क्या है आपका सिडेराइट है। क्लियर हो गया। तो ये सब किसके उदाहरण है, आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। ये आपका आग्नेय चट्टान से क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब पढ़ते अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान अभी आपको बताया, जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान में जब आपका क्षरण ज़्यादा हो जाएगा तो क्षरण होने से क्या है,
क्षरण होने से कौन सी चट्टान का निर्माण होगा? आपका अवसादी चट्टान। कैसे? जैसे एग्जाम्पल 4, ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया सभी का। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे जी अवसादी चट्टान। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी का जी। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया आपका आग्नेय चट्टान। अब नेक्स्ट देखेंगे आग्नेय चट्टान से आगे। अब बात आती है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होगा? एग्जाम्पल 4, ये आग्नेय चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान है। अब आग्नेय चट्टान में आपका कटाव हुआ, कटाव ताप और दाब के कारण, बारिश के कारण धीरे धीरे आपका इसमें कटाव हुआ। अब कटाव होने से क्या है, यहाँ पे आपका ये जो चट्टान है इसका जो कटाव है इकट्ठा होता चला जाता है, इकट्ठा हो गया। अब इकट्ठा होने से यहाँ पे पहले जो आपका पृथ्वी का धरातल था या आपका समुद्र का भाग हो सकता है, तो यहाँ पे पहले जीव जंतु हो सकते हैं आपके पहले से जो उपस्थित थे, जीव जंतु भी उपस्थित थे और आपके पेड़ पौधे भी उपस्थित थे। क्या थे? जीव जंतु और पेड़ पौधे यहाँ पे उपस्थित थे। अब जब यहाँ पे क्षरण हो जाएगा, क्षरण होने से क्या है, जीव जंतु और पेड़ पौधे इसके नीचे आपके आ जाएंगे, इसके नीचे दब जाएंगे। तो जब इसके नीचे दब जाएंगे तो इनके दबने से क्या बनेगा? जैव भार, जैव भार बनेगा। और जैव भार से क्या बनेगा? कोयला, पेट्रोल, डीजल। तो ये आप सब जानते हैं, जो कोयला, पेट्रोल, डीजल है, या क्वेश्चन ऐसे आ जाता है पेट्रोलियम कौन सी चट्टान से प्राप्त करते हैं? अवसादी चट्टान से। कौन सी चट्टान से प्राप्त करते हैं? अवसादी चट्टान। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से कौन सी चट्टान बनेगी? अवसादी चट्टान। तो याद रखना है, आग्नेय चट्टान के क्षरण से कौन सी चट्टान बनती है? आपकी अवसादी चट्टान। क्वेश्चन आता है, ये क्लियर हो गया सभी का। अब जो अवसादी चट्टान है इनके बारे में चर्चा करते हैं। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान तो आपने पढ़ लिया, आग्नेय चट्टान के क्षरण से अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, जो अवसादी चट्टान है इनका दूसरा नाम क्या है? इनको हम परतदार चट्टान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान। क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान भी इनको कहा जाता है। अवसादी चट्टान को हम क्या बोलते हैं जी? परतदार चट्टान भी इनको कहा जाता है। क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट, आपको याद रखना है, जो पृथ्वी का क्रस्ट है, पृथ्वी का क्रस्ट, पृथ्वी का क्रस्ट, पृथ्वी का क्रस्ट, क्रस्ट आप सब जानते हैं, पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसे बोलते हैं क्रस्ट। पृथ्वी के क्रस्ट के लगभग आप कह सकते हैं 75% भाग पर, कितने भाग पर? 75% भाग पर कौन सी चट्टान का विस्तार मिलेगा आपको? अवसादी चट्टान का विस्तार मिलेगा। 75% भाग पर इनका विस्तार मिलेगा। किसका विस्तार मिलेगा? अवसादी चट्टान का विस्तार आपका मिलेगा। उसके बाद अवसादी में याद रखेंगे, ये आपका एक गुण हो गया इसमें। फिर अवसादी क्या है? अवसादी आपको याद रखना है, सभी प्रकार के ईंधन जैसे, सभी प्रकार के ईंधन जैसे, एग्जाम्पल 4 ईंधन जैसे आपको याद रखना है। ईंधन में कौन कौन है? जैसे हो सकता है इसमें कोयला हो सकता है, कोयला, कोयला, पेट्रोल आप कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं आप? डीजल कह सकते हैं। तो ये याद रखेंगे, सभी प्रकार के ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, या आप कह सकते हैं जैव भार। क्या है आपका? जैव भार। तो ये आप किससे प्राप्त करते हैं? ये किससे प्राप्त करते हैं? ये प्राप्त करते हैं अवसादी चट्टान से। किससे प्राप्त करते हैं? अवसादी चट्टान से आप प्राप्त करते हैं। कौन सी चट्टान से प्राप्त करते हैं? अवसादी चट्टान से प्राप्त करते हैं। अब बात आती है अवसादी चट्टान के उदाहरण क्या है। ठीक है, अवसादी चट्टान के उदाहरण आप याद रखेंगे जी। अवसादी चट्टान के उदाहरण आपके क्या हो सकते हैं? अवसादी चट्टान के उदाहरण में आप याद रखेंगे, बालू पत्थर हो जाएगा। अवसादी चट्टान का उदाहरण क्या है? बालू पत्थर हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहेंगे जी चूना पत्थर हो जाएगा। बालू पत्थर है, चूना पत्थर है, ठीक है, बालू पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया। सेल हो गया, सेल हो गया आपका। सेल के बाद आप याद रखेंगे जी क्या हो जाएगा? कांगलेमेरेट हो जाएगा। कांगलेमेरेट क्या हो जाएगा आपका? कांगलेमेरेट। तो आप याद रखेंगे कौन कौन से इसके उदाहरण है? बालू पत्थर है, चूना पत्थर है, सेल है, और कौन है आपका? कांगलेमेरेट। ये इसके मेन आपके उदाहरण माने जाते हैं। कौन सी चट्टान के उदाहरण है? अवसादी चट्टान के उदाहरण। क्लियर हो गया? एक बार पुनः देख लेंगे। अवसादी चट्टान, इनको हम परतदार चट्टान कहते हैं।
पृथ्वी के क्रस्ट का कितना 75% भाग पर विस्तार कौन सी चट्टान का मिलेगा? अवसादी चट्टान का मिलेगा। सभी प्रकार के ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब आप किससे प्राप्त करते हैं? अवसादी चट्टान से। इनके उदाहरण क्या है? जैसे बालू पत्थर है, चूना पत्थर है, सैल है, कांगलेमेरेट है, ये सब किसके उदाहरण है? आपके अवसादी चट्टान के उदाहरण है। कौन सी चट्टान के उदाहरण है? अवसादी चट्टान के उदाहरण है। क्लियर हो गया? तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे जी। नेक्स्ट देखेंगे आगे रूपांतरित चट्टान। क्या है आपका? रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान आगे पढ़ेंगे। रूपांतरित चट्टान, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे जी रूपांतरित चट्टान। कौन सी चट्टान है आपके? रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान के बारे में आप पढ़ेंगे। रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान में आपका क्या है? जो आपके ये चट्टान आप पढ़ा था अभी आपने, आग्नेय और अवसादी। क्या है? कौन कौन सी चट्टान है? एक कौन सी है? एक तो है आग्नेय, और एक कौन सी है? एक है आपकी अवसादी। आग्नेय है और एक कौन सी है? अवसादी। तो आग्नेय और अवसादी चट्टान में जब रूप परिवर्तन होगा, क्या होगा? रूप में परिवर्तन होगा। रूप में क्या होगा आपका? रूप में परिवर्तन होगा। तो रूप में परिवर्तन होने के बाद में कौन सी चट्टान बनेगी? आपकी रूपांतरित चट्टान बनेगी। आग्नेय और अवसादी चट्टान में रूप परिवर्तन होगा, तो रूप परिवर्तन होने के बाद में कौन सी चट्टान बन जाएगी? आपकी रूपांतरित चट्टान बन जाएगी। क्लियर हो गया? अब आपको ये जानना है रूपांतरित चट्टान के उदाहरण क्या है, कि ऐसी कौन सी चट्टान है जो आग्नेय से रूपांतरित बनी है, और ऐसी कौन सी जो आपके अवसादी से रूपांतरित बनी है। तो ये आपको पढ़ने हैं सब। क्लियर हो गया? रूपांतरित चट्टान। अब नीचे आप लिख सकते हैं अवसादी से बनी रूपांतरित चट्टान। क्या है? अवसादी से बनी रूपांतरित चट्टान। नीचे लिखेंगे उदाहरण। अब नेक्स्ट लिखेंगे जी उदाहरण। एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, उदाहरण, उदाहरण आप लिखेंगे। उदाहरण में पहला आप लिखेंगे इसमें आग्नेय। क्या है? आग्नेय। आग्नेय से, आग्नेय से रूपांतरित, मतलब आग्नेय चट्टान से जो रूपांतरित आपकी चट्टान बनी है वो कौन सी है? ठीक है, आग्नेय से क्या बनी? आपके रूपांतरित। आग्नेय से जो रूपांतरित बनी है, जैसे अगर आप पढ़ेंगे ग्रेनाइट। क्या है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपने पढ़ा होगा। ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। तो ग्रेनाइट से आपका क्या बना है? ग्रेनाइट से आपका क्या बना है? नीस। क्या बना है? नीस। आपने अभी पढ़ा है जी बेसाल्ट। क्या पढ़ा है? बेसाल्ट। बेसाल्ट से क्या बना है? बेसाल्ट से क्या बना है? सिस्ट। क्या बना है? बेसाल्ट से, बेसाल्ट से बना आपका सिस्ट। तो आपने पढ़ लिया आग्नेय से रूपांतरित, आपका पढ़ा है ग्रेनाइट से नीस बना और बेसाल्ट से क्या बना? आपका सिस्ट। क्लियर हो गया? अब पढ़ेंगे अवसादी से रूपांतरित। अवसादी से रूपांतरित के बारे में आप पढ़ेंगे। अवसादी से रूपांतरित, ये हो गया आग्नेय से रूपांतरित। नेक्स्ट, अब इसमें दूसरा हेडिंग बनाएंगे अवसादी से रूपांतरित। क्या है? अवसादी से क्या है? रूपांतरित। अवसादी से, और कैसी चट्टान है आपके? रूपांतरित चट्टान। अवसादी से कौन सी रूपांतरित चट्टान बनी है वो आपको पढ़ना है। अवसादी से रूपांतरित की अगर बात करें, जैसे अभी आपने पढ़ा है, अभी आपने पढ़े हैं जी, जैसे अभी बालू पत्थर, एक कौन है आपका? बालू पत्थर। बालू पत्थर अभी आपने पढ़ा है। आपने पढ़ा है जी चूना पत्थर पढ़ा है। ठीक है, बालू पत्थर पढ़ा है, चूना पत्थर पढ़ा है। नेक्स्ट आपने पढ़ा है जी कांगलेमेरेट। क्या पढ़ा है? कांगलेमेरेट, ये भी आपने पढ़ा है। बालू पत्थर पढ़ा है, चूना पत्थर पढ़ा है, और कौन पढ़ा आपने? कांगलेमेरेट पढ़ा है। आप पढ़ेंगे जी सेल। आपने पढ़ा है सेल। ठीक है, अब आपको इनमें से बनाना है कि बालू पत्थर से क्या बनेगा, चूना पत्थर से क्या बनेगा, और कांगलेमेरेट से आपका क्या बनेगा। जी आपको बताएंगे। जी चूना पत्थर से अगर आपसे पूछ रहा है, चूना पत्थर से क्या बनेगा? चूना पत्थर से बनेगा आपका संगमरमर। चूना पत्थर से क्या बन जाएगा? चूना पत्थर से आपका बनेगा संगमरमर। क्या बनेगा? चूना पत्थर से संगमरमर। क्या बन जाएगा? चूना पत्थर से संगमरमर, या आप कहेंगे मार्बल इससे बन जाएगा। कांगलेमेरेट से क्या बनेगा? कांगलेमेरेट से आपका क्या बनेगा? क्वार्टजाइट। क्या बनेगा? कांगलेमेरेट से आपका क्या बनेगा? क्वार्टजाइट। कांगलेमेरेट से क्या बनेगा? क्वार्टजाइट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, बालू पत्थर से भी क्या बनेगा? क्वार्टजाइट। बालू पत्थर से भी क्या बना? क्वार्टजाइट आपका बन गया। सेल से क्या बनेगा? सेल से बनेगा आपका स्लेट। सेल से क्या बनेगा? आपका स्लेट। क्लियर हो गया?
सेल से क्या बन गया आपका स्लेट आपका बन गया। क्लियर हो गया, सेल से क्या बन गया आपका स्लेट। एक बार देख लेंगे, आग्नेय से रूपांतरित तो ग्रेनाइट से क्या बन गया आपका नीस, बेसाल्ट से शिस्ट बन गया। अवसादी से रूपांतरित बालू पत्थर से क्वार्टजाइट बन गया, चूना पत्थर से संगमरमर बन गया, कांगलीमेरिट से क्वार्टजाइट और सेल से क्या बन गया आपका स्लेट। अब एक और याद रखेंगे, रूपांतरित से रूपांतरित, रूपांतरित से क्या है आपका रूपांतरित। तो एक चट्टान होते रूपांतरित और इसे बोलते हैं ग्रेबो, क्या है आपका ग्रेबो, और ग्रेबो से क्या बन जाएगा सरपेंटाइन, ग्रेबो से क्या बन जाएगा सरपेंटाइन। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ग्रेबो से क्या बन गया आपका सरपेंटाइन। क्लियर हो गया। तो आपकी चट्टान है, आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछ ले अब कि नीस किस प्रकार की चट्टान है रूपांतरित है, शिस्ट किस प्रकार के रूपांतरित है, क्वार्टजाइट किस प्रकार के रूपांतरित है, संगमरमर किस प्रकार के रूपांतरित है, क्वार्टजाइट स्लेट ये सब किसके आपके रूपांतरित। ग्रेब और सरपेंटाइन भी पूछे तो किस प्रकार की चट्टान है आपकी रूपांतरित चट्टान है। कैसी चट्टान है रूपांतरित चट्टान है। तो एक आपका छोटा सा टॉपिक था जहां से आपके अक्सर क्वेश्चन आते हैं चट्टान से लेकर के। तो ये चट्टान से संबंधित आपके क्वेश्चन थे, इन्हें आप क्लियर करेंगे सभी को। तो इसके उदाहरण आपको बता दिए, चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है वो आपको कवर करा दिया गया। तो ये आज की आपकी क्लास थी चट्टान से संबंधित। इसी के साथ आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।